एक तो मैं हूं और मेरे अलावा दो चीजें बताई मैंने, एक परमात्मा और एक संसार में सुख है कि नहीं है? बोलो भाई, संसार में सुख है कि दुख है? सच बोलो, संसार सुख से भरा हुआ है कि दुख से भरा हुआ है? झूठ बोल रहे हो। ये बताओ, अध्यापक को देखते ही सुख होता है? हैं? जब उत्तर पुस्तिका लेकर अध्यापक के पास जाते हो तो सुख होता है? जब लौकी देखते हो घर में बनी हुई तो सुख होता है? कद्दू देखते हो तो सुख होता है? हैं? संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? बताओ। कुछ सुख कह रहे हैं, कुछ दुख कह रहे हैं। अच्छा, दुख वाले बताओ, जो कहते हैं संसार में दुख ज्यादा है, संसार सारा दुख ही दुख है। इस देश में एक विद्वान पैदा हुए जिनका नाम था गौतम बुद्ध। क्या नाम था? गौतम बुद्ध कहते हैं संसार दुख का सागर है। संसार क्या है? दुख का संसार में दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम में से जो लोग कह रहे हैं कि संसार में दुख ही दुख है, तो वो मुझे बताओ कौन है जो अभी अभी इसी समय इस दुख भरे संसार को छोड़ के जाने के लिए तैयार है? है कोई तैयार? इसका मतलब संसार में दुख ही दुख नहीं, संसार में सुख भी है। संसार में सुख ही है, लेकिन एक समस्या है कि सुख के पीछे दबे पांव दुख खड़ा है। हर सुख के पीछे दबे पांव, जिन चीजों में सुख है उनमें भी दुख हो जाता है, जिनमें सुख है उनमें भी दुख हो जाता है। कैसे? तुमने एक रसगुल्ला खाया, मजा आ गया, लेकिन रसगुल्ला तो खत्म, पेट में गया। तो अब अगर वही सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, एक रसगुल्ला और खाना पड़ेगा, वो भी सुख चला जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? एक और खाना पड़ेगा। ये तो दर्जन भर खाएगी, कह रही है एक और खाना पड़ेगा। अच्छा देखो, रसगुल्ला खाया, सुख आया, और रसगुल्ला खत्म हुआ, सुख चला गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सुख आ रहा है और सुख, और ध्यान से देखो तो रसगुल्ला दर रसगुल्ला दर रसगुल्ला सुख घटता जाता है। 20वें रसगुल्ले में वो सुख नहीं है जो, ऐसा है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं कह रहा। और एक समय तो ऐसा आएगा, लोग रसगुल्ला लेकर आएंगे और आप लाठी उठा लोगे, बोले इसे सामने से हटा ले, उल्टी आ रही है इसे देखकर। जिस रसगुल्ले में सुख था उसी में क्या बन गया? बोलो। इस सारे संसार में यही है, जो सुख तुम भोगते हो उस सुख में अंततोगत्वा दुख बन जाता है? विवाह होता है आदमी का, वो चलती हुई पत्नी की झलक मिल जाए, सुखी हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि पत्नी की आवाज सुन ले तो भीतर तक कांप जाता है। पति जब मिलता है स्त्रियां बड़ी सुखी होती हैं, लेकिन इसी पति को जब बूढ़ी हो जाती हैं तो बच्चों से क्या कहती हैं? इस बुढ़े से भी पूछ ले खाएगा कि नहीं खाएगा। फिर बात बदल जाती है। जिसमें सुख था उसी में क्या बन जाता है? बोलो, दुख बन जाता है। संसार में जितना सुख है, इस सुख के पीछे क्या खड़ा है? दुख खड़ा है। संसार का सुख मरने वाला है। संसार का सुख क्या है? बोलो। ये माइक में मुझे कितना सुख है, मैं धीरे से बोलता हूँ, ये मेरी आवाज को बढ़ा देता है। लेकिन ये बताओ, माइक हमेशा रहेगा क्या? ये मकान हमेशा रहेगा क्या? मम्मी हमेशा रहेगी क्या? पप्पा हमेशा रहेगा क्या? नहीं, मम्मी भी एक दिन मर जाएगी। मेरे पास मम्मी नहीं थी, माँ थी। मेरे पास माँ थी, और जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मर गई। मेरी माँ भी सामान्य स्त्री नहीं, बहुत विदुषी, व्याकरण में बहुत अच्छी गति थी मेरी माँ की, अच्छा व्याकरण थी, अच्छी दर्शनवेत्ता थी, 4 दर्शनों पर अद्भुत अधिकार था, अपने कुल का वेद कंठ किया था, उसका आरण्यक, उसका ब्राह्मण, उसका उपनिषद सब मेरी माँ को कंठ था। ऐसी विदुषी जो 3 भाषाओं में समान अधिकार से काव्य कर लेती थी। मेरी माँ, एक कविता मेरे याद है, मेरी माँ की कविता का एक स्टेंजा है, लुक एट द नेचर व्हाट इट कंसीव, दैट इज द परफेक्शन वी हैव टू अचीव। किस प्रकृति के देखो, इसमें क्या दक्षता है, और यही दक्षता तो हमें चाहिए, ये पूर्णता तो हमें चाहिए, वो पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सार तू संसार तू, साध्य तू है साध तू, हीन तू बलवान तू, कंठ बसा वनश्वास तू, द्वेष में तू, राग में तू, वज्रपूरी तांख में तू, कैसे बिछो तुझसे है संभव मेरे हर आभास में तू। ये मेरे लिए लिखी गई मेरी माँ की कविता है।
कैसी अच्छी माँ थी। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं 18 साल का हुआ और मेरी माँ 37-38 साल की हुई तो मेरी माँ को एक बीमारी हुई और माँ मर गई। माँ में बड़ा सुख था क्योंकि माँ सारा काम कर देती थी। माँ मेरे सारे काम चुटकियों में कर देती थी। माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी। जब मैं सारे संसार के साथ लड़के आता था, बहुत अच्छा नहीं था मैं ना, बाद में आर्य समाज ने सुधार दिया, पढ़ते समय अच्छा नहीं था, वो बेल्ट डंडा सब चलाए मैंने। तो जब मैं सारी दुनिया के साथ लड़के गलती करके घर लौटता था तो सारी दुनिया कहती थी कि ये गलत है, और मुझे भी पता होता था कि मैं गलत हूँ। लेकिन तब उस सारे संसार के बीच में खड़े होकर मेरी माँ कहती थी, नहीं मेरा लाल सही है, बाकी दुनिया गलत है, बाकी सारी दुनिया गलत है। माँ जैसा सुख संसार में कहीं है? कहीं। मेरी माँ अमावस्या और पूर्णिमा को यज्ञ के लिए खीर बनाती थी, और उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, खीर को चूल्हे पर रखकर, पहले वो कच्चे चूल्हे होते थे लकड़ी वाले, खीर को चूल्हे पर रखकर दूसरे कामों में लग जाती थी, और उसकी खीर हमेशा जल जाती थी। हमारे यहाँ जलने को लगना कहते हैं, खीर तली में लग जाती थी कि खीर लग गई। तो खीर लग जाती है तो उसमें से गंध आती है, एक अजीब सी बदबू आती है ना, गंध आती है, जले हुए की गंध। वो हमेशा ही उसकी खीर लग जाती थी। अधिकांश, कभी कभी बच गई हो तो बस भगवान की कृपा से बची होगी, लेकिन वो तो पूरा प्रयास करती थी कि जल जाए। और मेरी माँ मर गई। अब मैं किसी के घर में चला जाऊं और मुझे उस जली हुई खीर की गंध कहीं से आ जाए तो मुझे सुख हो जाता। मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ आसपास है, मुझे लगता है यहाँ मेरी माँ है। दुनिया उस जली हुई खीर को खाना नहीं पसंद करती, मैं ढूंढता फिरता हूँ। अच्छा, माँ थी तो बहुत सुख था। आज जब माँ की याद आती होगी तो बोलो सुख के दुख, बोलो क्या होगा? माँ जैसी वस्तु का सुख भी हमेशा रहने वाला पप्पा रहेगा हमेशा। तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं, अब पिताजी का क्या बन गया? पप्पा। आजकल बदल दिए ना, पहले माँ हुआ करती थी, फिर क्या हो गई? मम्मी से क्या बन गई? मॉम। मॉम से क्या बन गई? मम्मा। मम्मा से क्या बन गई? मम्स। दिल्ली वगैरह में तो मम्स कहते हैं। पिताजी भी बदले, पिताजी का बना पप्पा, पप्पा के पापा। मैं तो पप्पा ही सोचता हूँ, चाय में डुबो के खाते हैं। पापा। और पापा का बना डैडी, और डैडी से क्या हो गया? डैड, मर गया। और डैड का बना डेडा, डेडा। और ताज्जुब की बात है, लोग इससे भी आगे निकल गए। मैं दिल्ली में गया एक घर में तो बच्ची आवाज लगा रही थी, डेडू डेडू डेडू। तो मैंने कहा, बहन जी आपने कुत्ता पाल रखा है? बोले नहीं। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी बेटी तो बुला रही है। बोले नहीं, कुत्ता नहीं हो तो अपने पिताजी को बोला। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, पिताजी का डेडू बना दिया। लेकिन ये जो डेडू है, ये जो मम्मा है, ये हमेशा रहने वाली एक दिन नमस्ते कर जाएगी, इस दिन समाप्त हो जाएगी। तुम कहोगे बोलती क्यों नहीं है? लेकिन ये नहीं बोलेगी। कहोगे उठती क्यों नहीं है? ये नहीं उठेगी। तुम कहोगे हंस मार पीट कुछ तो कर, लेकिन ये कुछ नहीं करेगी। जिसमें सुख था उसी में क्या हो जाएगा? बोलो। संसार में जितना सुख है, इस सुख के पीछे दबे पांव क्या खड़ा है बच्चों? दुख खड़ा है। और मुझे चाहिए सुख। मुझे क्या चाहिए? रसगुल्ला चाहिए। क्यों? सुख के लिए। गोलगप्पा चाहिए। क्यों? सुख के लिए। पंखा किस लिए? एसी किस लिए? कार किस लिए? हैं? अध्यापक कौन सा चाहिए? दो होते हैं अध्यापक, एक डंडे वाला, गलती करो तो मारेगा ही मारेगा, और एक होते हैं बड़े नरम अध्यापक होते हैं, उनके सामने भोला सा मुंह करके कह दो कि आज गलती हो गई, अब कभी नहीं करेंगे, वो माफ़ कर देते हैं। हमें कौन सा वाला चाहिए? यही वाला चाहिए, क्योंकि हमें सुख चाहिए। हमें क्या चाहिए बोलो? और सुख संसार में है नहीं। संसार में हर सुख के पीछे क्या खड़ा है? तो सुख कहाँ मिलेगा? सुख उसमें मिलेगा जो वस्तु स्थायी है। संसार स्थायी नहीं है, संसार रहने वाला नहीं है। तुम जब पैदा हुए ऐसे थोड़े थे? बोलो। तुम में से कई जिनकी लंबी लंबी चोटियां हैं, ये गंजी पैदा हुई थी। हाँ, जब तुम पैदा हुई तो ऐसे कोमल कोमल हाथ पांव थे। अब देखो, अब तो ऐसा घूंसा मारती है, ऐसी लड़ती है बहन भाइयों के साथ। इसे लड़ते देखो कैसे मारेगी, ऐसा लगता है चीन ने हमला कर दिया हो, है। लेकिन जब पैदा हुई तब ऐसी नहीं थी। तब तो माँ गाल पर गाल रगड़ती रहती थी, इतनी कोमल थी, हैं। लड़का होता है, बच्चा पैदा होता है, माँ बड़ा लाड़ करती है, गाल पर गाल रगड़ती रहती है। फिर ये लड़का जब 20 साल का हो जाता है तो कटीली दाढ़ी निकल आती है। अब गाल पर गाल रगड़ेगी तो क्या होगा?
चीजें बदल रही हैं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा ये बताओ, आज तुम 14-15 साल की लड़कियां, 20 साल की लड़कियां, 12-13 साल की लड़कियां, आज तुम ऐसी हो, आज बड़ा बल है, अरे सारा दिन दौड़ते रहना, भागते रहना, थकेंगे नहीं। फिर जब तुम 40 साल की हो जाओगी तो थोड़ा थकने लगोगी, उतना ज़्यादा काम नहीं। और जब तुम 60 साल की दादी हो जाओगी, हैं क्यों रही दादी, होएगी ना, होगी ना 60 साल की, ये तो मान गई, कह रही हाँ होंगी, सबको होना है, तू अपनी बता, दूसरों की चिंता मत कर। जब 80 साल की होगी तो इसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकलेगी। अभी तो ये कल बोल रही थी, मैंने मंच पर देखा तो एकदम कड़कदार आवाज़ में बोल रही थी, लेकिन अभी जब ये 80 साल की बूढ़ी हो जाएगी तब अपनी बहू का रहे सुन रही है, इसकी आवाज़ तक नहीं निकलेगी, इसकी आवाज़ तक। कह रहे मुझे उठा के बिठा दो, बिठा के उठा दो, ये उठ बैठ नहीं पाएगी अपने आप। ये संसार निरंतर बदल रहा है, बोलो हाँ के ना। अच्छा ये बताओ, संसार एकदम बदलता है या पल पल करके बदलता है? ध्यान से सुनो, एक पीपल के पत्तों की गड्डी लो, पीपल के पत्तों की गड्डी के ऊपर एक कील रखो, ऊपर से हथौड़ी मार दो, कील एक साथ पत्तों की गड्डी से पार हो जाती है। लेकिन सच बताओ, एक साथ पार हुई है कि पत्ता पत्ता करके पार हुई है? जल्दी से हो गई इसलिए पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चल रहा। लेकिन जब तुम यहाँ आकर बैठे थे तब से लेकर अब तक तुम और बूढ़े हो गए हो, बोलो हाँ के ना। तुम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो, हैं क्या? मेरे सफ़ेद बाल देख रही, तेरे भी होंगे, तेरे भी होंगे बुढ़िया, सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तू इन पर खूब कालिख लगाएगी, लेकिन ये काले नहीं होंगे, ये काले होने वाले नहीं है। सारा संसार बदल रहा है, बोलो बदल रहा है कि नहीं? संसार में स्थायी चीज़ क्या है? संसार में स्थायी चीज़ है परमपिता परमात्मा, इसलिए उसका सुख भी, उसमें दुख है नहीं, उसका सुख भी स्थायी है। मैं सुख चाहता हूं और सुख का स्रोत परमात्मा है, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? बोलो किसके पास जाना पड़ेगा? देखो ध्यान से देखो, ये देखो, ये है परमात्मा, ये वाला ये परमात्मा, और ये संसार, और ये तुम हो। ध्यान से देखो, ये संसार, ये परमात्मा और ये तुम। बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, अगर तुम संसार की ओर मुख करोगे तो परमात्मा से क्या हो जाएगी? पीठ, हाँ के ना? और अगर परमात्मा की ओर मुख कर लोगे तो संसार से क्या हो जाएगी? अगर तुम संसार की ओर मुख करोगे तो किधर चलोगे? संसार की ओर, संसार तुम्हें खींचेगा। और अगर तुम परमात्मा की ओर मुख करोगे तो परमात्मा तुम्हें खींचेगा। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें मुख किस तरफ करना है। अगर तुम्हें दुखों की ओर मुख करना है तो संसार की ओर मुख करो, और अगर तुम्हें सुखों की ओर मुख करना है तो किसकी ओर मुख करो? बोलो परमात्मा की ओर। किसकी ओर मुख करना है? परमात्मा की ओर जब मुख करते हैं तो संसार से हमारा मन हट जाता है, और जब संसार से हमारा मन हट जाता है तो संसार की चीज़ों में राग नहीं रहता। राग समझते हो किसे कहते हैं? समझते हो राग किसे कहते हैं? राग कहते हैं चीज़ों में आसक्ति। एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, वैद्य जी। वैद्य जी बड़े अच्छे चिकित्सक थे, आयुर्वेद के चिकित्सक थे, और वो लोगों को औषधियाँ देते थे। गुस्से वाले बहुत थे, बहुत गुस्से वाले थे। मतलब इतने गुस्से वाले थे कि किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा करने गए तो वो सत्यनारायण की कथा शुरू करी, और वो जब आता है लीलावती कलावती जो है वो प्रण लेती हैं कि भाई हम भी सत्यनारायण की कथा कराएंगे। तो अभी तो बहुत सारी कथा बची पड़ी है, 1/3 कथा हुई है, 2/3 कथा बच रही है। तो सत्यनारायण के जब व्रत की कथा का व्रत लेती है लीलावती कलावती, तो उसी समय यजमान ने आकर 1.25 रुपया चढ़ा दिया। तय हुए थे 11 रुपये। तो पंडित जी ने कहा ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। यजमान बोले पंडित जी अभी तो कथा पूरी नहीं हुई। बोले 1.25 रुपये में इतनी होती है 1.25 रुपये में इससे ज़्यादा। गुस्से वाले बहुत थे। अब वो क्या हुआ कि उनके गांव में मेला था, पोता पोती को लेकर मेले में जाना चाहते थे, और लड़की भी आ गई तो नाती नातिन भी आ गए। तुम्हारे यहाँ नाती बोलते हैं कुछ और बोलते हैं? द्योता द्योती। तो वो जो द्योता द्योती होते हैं वो भी आ गए। अब वो द्योता जो है वो 2 साल का था, 1.5 साल का 2 साल का होगा, घुटनों के बल चलता होगा। तो वो ऊपर जीने पर है और नीचे दादा अपने पोते को लिए खड़े हैं, द्योता ऊपर है। तो वो द्योते को सोचते हैं इसे भी ले जाऊं। तो द्योते को कहे आजा मेरा बच्चा, मेरा चांद, आजा तुझे लेके मेले में जाऊंगा। अब बच्चा उनकी ओर बड़े गौर से देख रहा है। बच्चा तो बच्चा, उसे कहाँ समझ में आ रहा है मेला वेला।
अब वो मुंह दूसरी तरफ फेर के दूसरी तरफ चल पड़ा, तो पंडित जी बोले मर नीच, तू तो है ही जैसे का वैसा ही रहेगा, मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब बच्चा दूसरी तरफ, अचानक ये बात सुन के बच्चे ने फिर पलटा और फिर नाना की तरफ देखा, नाना आजा मेरा चांद, मेरा सबसे अच्छा बच्चा। अब देखो, अभी 1 मिनट पहले बच्चे को अच्छा कहा और थोड़ी देर पहले क्या कहा, दुष्ट है, और फिर क्या कहने लगे, फिर अच्छा, फिर मुंह परे कर लेगा तो फिर क्या कहेंगे, दुष्ट है। इसे ही राग कहते हैं। जब संसार में हमारा चिपकाव बहुत ज्यादा हो, इसे राग कहते हैं। और चिपकाव से उल्टी चीज जो होती है, जब वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेता था, उसे द्वेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और जब तुम राग और द्वेष को छोड़ देते हो और ईश्वर की ओर मुख कर लेते हो, तो इस अवस्था को कहते हैं विराग। क्या कहते हैं बच्चों, और विराग के उच्चतम भाव का नाम क्या है, वैराग्य। क्या है, वैराग्य। और जब व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है संसार से, तो वो ईश्वर की तरफ चल पड़ता है और ईश्वर के सुखों को प्राप्त करने का